ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको ईयर डिजीज, कान के रोगों के बारे में समझा देता हूं, बहुत जल्दी, बहुत कम चीज शब्दों में। यहां तक कि बहरापन भी आपका दूर हो जाएगा। कान में आवाज आना, दर्द होना, फोड़ा फुंसी आना, पीप मवाद आना, पानी आना, दुर्गंध आना, कम सुनाई देना, गुंजन की ध्वनि रहना, बार बार भन्नाता कान, सब प्रकार के रोग ठीक हो जाएंगे। कान का रोग जो है दरअसल कई बार चोट से भी हो जाता है, कई बार कफ अधिक हो जाए या कोई इन्फेक्शन फैल जाए उससे भी हो जाता है, कई बार लकड़ी पर डालते उससे भी हो जाता है। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बहुत कम शब्दों में, थोड़ा थोड़ा भी यदि आप कर लेते ठीक हो जाएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल आरोग्य कोच डॉक्टर अजीत आनंद को सब्सक्राइब कर लें और पूरा अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो और लोगों को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। नहीं तो कान के चक्कर में लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, कान ठीक नहीं होता। मैंने अपने लाइफ में कई बहरेपन को दूर किए हैं, कई कान कम सुनाई देने वालों को कान ठीक किया, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना के, और पूरा स्वानुभूत प्रयोग है, प्रयोग करके अनुभव करने के बाद कई सालों बाद मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जो इसका मेन कारण है वो कान में ज्यादातर मैल इकट्ठा हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, या फिर कोई अनाज का दाना फंस के वो सड़ जाता है, या फिर उसमें कोई कुरेद के लोग उसमें घाव बना देते हैं। कई बार क्या होता है कि खून रक्त दोष भी होता है, कई बार कफ सर के इस पार्ट में इंफेक्शन पैदा कर देता है। यह सब की वजह से और भी कई कारण है, दवाओं के सेवन से भी होता है। कई बार क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा पस आता है, उसका इलाज कुछ और दवाई खा के उसको और बढ़ा लेते हैं लोग, ये सब भी कारण है। मैं उपचार पे ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं। उपचार कैसे करें? दरअसल शिक्षा ही स्वास्थ्य है। यदि आपके पास स्वास्थ्य संबंधी कुछ शिक्षाएं हैं तो आप स्वास्थ्य बचा भी लेते हैं और स्वास्थ्य समृद्ध भी कर लेते हैं और दूसरों को भी लाभ पहुंचा देते हैं। लेकिन यदि आपको पता ही नहीं करना क्या है तो उल्टे उल्टे काम करेंगे, दवाई डॉक्टर डिजीज के दुष्चक्र में फंस के लाखों रुपए टेस्ट करेंगे, समय खराब करेंगे, स्वास्थ्य नाश करेंगे, परिवार को परेशान करेंगे, समाज और देश भी दुखी होता है। यदि आप स्वस्थ रख पाते हैं अपने आप को तो ये बहुत बड़ी देश सेवा है। हम अस्पतालों में लाइन नहीं लगाते, जाके व्यर्थ की दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ते, जाम नहीं करते ट्रैफिक को, यह भी बहुत बड़ी देश सेवा है। देश सेवा सिर्फ हथियार लेके लड़ना ही नहीं है। मैं चाहूं तो करोड़ों रुपए का मेडिकल फैसिलिटी अवेल कर सकता हूं। मैं फौज में रहा हूं, रिटायर्ड फौजी हूं, और कितना भी कोई उपचार हो मैं फ्री में ले सकता हूं। लेकिन आज तक मैंने 1 रुपए का सरकार का उपचार नहीं लिया, ना मैं कभी 1 रुपए की टेबलेट खाई है, ना कभी कोई सरकार की सुविधा लेता हूं, ना कैंटीन की, यहां तक कि अपने घर में और भी कई मुझे सुविधा उपलब्ध होता वो भी मैं छोड़ देता हूं, नहीं लेता हूं। पेंशन जरूर लेता हूं और उसमें से भी कभी कोई कंप्लेन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, जो दिया जा रहा है सरहर्ष सर्व रूप में स्वीकार है। तो यह भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति। देशभक्ति कई रूपों में की जा सकती है। हम अपना अपना कर्म करें, धर्म निभाएं देश के प्रति, वो बहुत बड़ी देशभक्ति है। इससे बड़ी देशभक्ति और कुछ हो नहीं सकती जो देश का हित को सोच के किया जाता। तो आइए आते हैं उपचार। देखिए, कान में आदि कीड़ा आदि पड़ जाए तो सबसे अच्छा है गुनगुना सरसों का तेल को गुनगुना करें और कान में डाल दें, कीड़ा भी मर जाएगा और निकल के आराम से आपका कान साफ है। दूसरी बात, कान में लगातार घरघराहट हो तो आपने एनीमा लें, नेचुरोपैथी में जाएं या फिर कोई और मिलकर एनीमा लें। ये क्या होता है, कई बार गैस और कब्ज के कॉम्बिनेशन से या नसों के माध्यम से, खून के माध्यम से कान खराब हो जाता है, तो इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। तीसरा क्या बताने जा रहा हूं कि कान में यदि फोड़ा फुंसी वगैरह हो जाए ना तो सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन पकाएं और उसको डालें, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कई बार क्या होता है ज्यादा मैल जम जाता है तो कान में आप तेल वगैरह डाल दें और उसको थोड़ा सा सफाई कर दें बड से, तो आपका कान ठीक हो जाएगा। हर सप्ताह या 15 दिन में थोड़ा सफाई करना जरूरी। 15 दिन नहीं, चलो महीना में तो एक बार कर ही देना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा कान दर्द हो तो प्याज का रस निकालें, उसको हल्का गुनगुना करें और 4-4 बूंद दोनों कान में टपकाएं, बहुत अच्छा रहता है प्याज का रस। अपना पेशाब, खुद का सेल्फ यूरिन 2-2, 4-4 बूंद टपकाने से बहुत अच्छा रहता है। गाय का पेशाब, गोमूत्र एक परम औषधि है जो वायु पित्त कफ तीनों रोगों का नाश करती। गाय हमारे जीवन में कोई साधारण जीव जंतु नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, वह हमारे लिए प्राण है, वह हमारे लिए जान है। तो गोमूत्र को 2-2, 4-4 बूंद यदि आप देते हैं, उसका इतना जबरदस्त लाभ है कि बहरापन भी दूर कर देगा। मैं तो कई लोगों को ये करके ये प्रयोग दिखाऊं। पीपल के पत्ते का रस
अगर 4-4 बूंद डालते हैं तो बहरापन तक दूर कर देता है। तुलसी के पत्तों का रस यदि आप डालते हैं तो बहरापन दूर करता है। नीम के पत्तों का रस यदि कान में डालें तो कैसा भी इन्फेक्शन हो, कैसा भी कुछ हो, वह दूर हो जाता है। इसके अलावा यदि सरसों के तेल में आप नीम के पत्ते और थोड़ा सा लहसुन, नीम के पत्ते लहसुन दोनों को पका के रख लें और हर महीने 4-4 बूंद दोनों कान में डालें तो आपको ये कान वाली समस्या कभी होगी ही नहीं। और यदि हो जाए कान का दर्द कुछ विशेष हो जाए, पस वगैरह पड़ जाए, कुछ बातों का ध्यान रखें। उपवास मानें, 3-4 दिन लगातार फास्टिंग करें, रसदार फलों पे कर लें, खीरा ककड़ी पे कर लें, टमाटर गाजर पे कर लें, ये सब बीच बीच में खा लें, या फिर ओनली जूस पे रह जाए, नींबू पानी, नारियल पानी। उपवास से बहुत लाभ होता है, कान आपका ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, मिठाई यानी तेल वाली चीजें, चर्बी वाली चीजें आप छोड़ दें कुछ दिनों के लिए तो अत्यंत लाभकारी है। कान पे गर्म ठंडा सेक दिया जा सकता है, यानी इसमें आपको नेचुरोपैथी तो लेना ही चाहिए। यदि आप 15 दिन 1 महीने नेचुरोपैथी चिकित्सा करते हैं, अद्भुत लाभकारी है कान के रोगों में। कान ही पूरा सही हो जाता है, चाहे कम सुनाई दे, पस बहे, दर्द हो, या उसमें भी की आवाज आए या बहरापन ही हो, वह भी ठीक हो जाता है। विशेष करके बच्चों और युवाओं में जब आता है तो जल्दी ठीक हो जाता है, बुजुर्गों को थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन कान में किसी पर लकड़ी डालना, कोई दवाई छूटना, कोई दवाई खा लेना, यह सब कान के रोगों का उपचार नहीं है। यद्यपि ईएनटी विभाग है, लेकिन वह भी बताते हैं कि कान को पहले प्राथमिक उपचार आप घर में साफ सुथरा करके ठीक कर लो तो बढ़िया। एक और आपको तौर तरीका बताता हूं। यदि सरसों के तेल में आप थोड़ा सा जायफल घिस के रख दें, थोड़ा सा जायफल और लौंग पका दें, लौंग, तो अद्भुत लाभकारी होता है। उस तेल को डालें और जब भी तेल डालते हैं 2-3 घंटे बाद सफाई कर दें। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है कि रात में कभी भी कान में तेल न डालें, उससे बहरापन आ सकता है। वह तेल अंदर जाके रुक जाता है और सिस्टम को जाम करता है। तो रात में कभी भी कान में तेल नहीं डालना। जब भी तेल डालना है तो 1-2 घंटे बाद वो फूल जाता है, उसके अंदर गंदगी, बड लेके सफाई जरूर कर लें। दरअसल जितने भी रोग हैं उसमें एक ज्यादातर रोग होता है गंदगी से। जहां इस शरीर में गंदगी इकट्ठी हो गई वहीं रोग पनप जाता है, वहीं वायरस पनपते की विषाणु पहुंचते हैं। स्वच्छता ही स्वास्थ्य है। जहां आप स्वच्छ किया नहीं, शरीर अपने आप, प्रकृति अपने आप उसको ठीक कर देती है। इसके अलावा कान का मैं कुछ व्यायाम बताना चाहता हूं। जैसे हाथ यहां रख के भ्रामरी करें, एक तो ये करें, उसके बाद कान की मसाज करें। ये मसाज करें, ये इसको कहते हैं कर्ण पीरांतक प्राणायाम। थोड़ा गर्दन को ये करें, गोल गोल घुमा, ये ठीक है। यहां से यह सब 2-4 चीज आप करते हैं। कान में धूप लगाइए, कान को सिकाई करें, गुनगुने पानी की सिकाई, इससे भी लाभ होता है। और एक लास्ट बातें, जो हार श्रृंगार की पत्ती है, मैं 3 पत्ती बताता हूं। हार श्रृंगार की कोमल सी पत्ती, नीम की कोमल पत्ती और अमरूद की कोमल पत्ती, ये तीनों पत्ती में से कोई भी एक पत्ता, उसका थोड़ा सा रस निकाल लें और उतनी ही मात्रा में शहद मिला दें और उसको कान में टपका दीजिए। अद्भुत लाभकारी, अद्भुत लाभकारी। 4-4, 5 बूंद डालें, देखिए उसका कितना लाभ होता है। ये सब घर पे रह के करना है, बाहर से कुछ नहीं खरीदना, 1 रुपये आपके खर्च नहीं होने और लाखों का उपचार हो जाना है। इससे बेहतर क्या हो। इसके अलावा यदि नेचुरोपैथी करते हो उसको सर्वांग मिट्टी, सिकाई, मसाज, एनिमा, स्टीम बाथ, हॉट फुट बाथ, उसके बाद सिरोधारा, ये सब आप अलग से करा सकते हैं। लेकिन इसमें खान पान में परहेज करना ही पड़ेगा। दूध, घी, खास करके कोल्ड ड्रिंक्स, मांस, अंडे, ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि उससे इन्फेक्शन बढ़ता है। और थोड़ा सा आपको अगर कर सकते हैं तो कोई ताजा जूस का सेवन करें, खासकर आंवला, एलोवेरा, गेहूं का जवारा, गिलोय, नीम, तुलसी, इस सब के रस का सेवन करें पीने में। यह आपके खून को साफ करता है, रक्त दोष को दूर कर देता है। ध्यान रखें,
स्वास्थ्य है तो सब संपत्ति है। पहली संपत्ति से कहा गया, पहला सुख निरोगी का है, सुख भी है और संपत्ति भी है। इसी शरीर से लोग करोड़ों कमाते हैं। और ये इंद्रिय जो है कान, नाक, आंख, मुंह, जीवा, ये इंद्रिया तो 100 वर्ष के लिए बनी होती। तो मैं समझता हूं आपके कान के रोग में इस वीडियो से काफी लाभ मिलेगा आपको। आप लाभ उठाएंगे भी, दूसरों को बताएंगे भी। धन्यवाद। ओम आपका कल्याण हो। जय हिंद।